आपने पहले वीडियो में देखा, चंदन की बीवी रानी को चुड़ैल पकड़ लेती है। पंडित जी का ऐसा कहने पर चंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वह सोचता है कि वह क्या करे। फिर वह गांव वालों को बताने के लिए चला जाता है। राजू दादा, सीनू, रमना, कहाँ हो सब तुम? मेरी बीवी को चुड़ैल ने पकड़ा है। सभी जल्दी आइए और उसे बचाइए, जल्दी आइएगा। चंद्र घबराते हुए फिर सभी को बुला लेता है। चंदन की आवाज सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ है चंदन, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या रानी को चुड़ैल ने पकड़ा है? जी दादाजी, रात को तो वह बिल्कुल ठीक थी और सुबह होते ही कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है। कोई भूत या चुड़ैल पकड़ी है। मैं गांव के पंडित जी को बुलाकर लाया था। उन्होंने उसके ताबीज बांधा था। वह पंडित जी को ऐसे हवा में उड़ा दी जैसे कि भूत। चंद्र, कोई भूत फूत नहीं होता है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं शैलेंद्र, अगर तुम उसे देखोगे तो डर जाओगे। वह कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। यह शैलेंद्र डरने वाला नहीं है। चलो उसका काम तमाम करते हैं। इस प्रकार गांव के सभी लोग चंदन के घर पहुंच गए। लक्ष्मी बहन, ऐसा सुनते ही वहां एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और सभी जने उसे देखकर डर जाते हैं। बाप रे चुड़ैल, बाप रे चुड़ैल। इतनी खतरनाक चुड़ैल को देख के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वह उसी जगह पर बैठकर सोच रहे थे कि क्या करना है। गाँव वालों से सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मेरी बेटी को उस चुड़ैल से बचा लो। ससुर जी, आप डरिए मत। मैं अपनी जान दांव पे लगाकर मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊंगा। और उस चुड़ैल के पास जाना किसी के बस की बात नहीं है। और चुड़ैल के पास जाने से ही हमें पता चलेगा कि वह क्या चाहती है। मेरी रानी को फिर कौन बचाएगा दादा? उसकी जान को तो खतरा है। यहाँ से 10 कोस दूर एक अघोरा बाबा का आश्रम है। वहाँ पर अघोरा का शक्तिशाली अघोरा गुरु है। उनसे जाके मिलने से हमारी समस्या का समाधान होगा। वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है दादाजी, हम जाकर उन्हें लेके आते हैं। ऐसा कहकर चंद्र और उसके दोनों दोस्त अघोरा बाबा के आश्रम पे जाने लगते हैं। और अघोरा स्वामी को अपनी सारी बातें बताकर अपनी पत्नी को चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाने के कहते हैं। अघोरा चंद्र से मिलकर उनके गांव आ जाता है और चुड़ैल के पास जाकर वह चुड़ैल को देखता है। तुम एक शादी में पालकी ढोने के लिए जा रहे थे। तभी जाते वक्त उस दिन रात को तुम एक जगह पे सोए हुए थे। उसी जगह तुम्हें एक कुंवारी लड़की की आत्मा देखकर मोहित हो गई थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हें दूल्हे के रूप में अपने दुपति मानने लगी है। तुम्हारी शादी को अभी 4 ही दिन हुए थे। तुम्हारी बदन पे लगी हल्दी और नजर का टीका वह अभी छुटा भी नहीं था। इसलिए नए नए शादी हुए नए दूल्हा दुल्हन को 1.25 महीना तक गांव के दामन पार करने के लिए नहीं दिया जाता है। तुम उस चुड़ैल को एक नए दूल्हे के रूप में दिखे, इसलिए तुम्हें बस में करने के लिए तुम्हारी लाई हुई पालकी में छुप गई थी। और रात के 12 बजते ही वह तुम्हारी पत्नी के शरीर में घुस गई थी। इसलिए रानी जब तक तुम मिले जब तक ठीक थी। जब चुड़ैल उसके शरीर में घुस गई, तुम्हारी बीवी कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। वो ये सोच रही थी कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, वह तुम्हारी बीवी को अलग करना चाहती है। स्वामी जी, उस चुड़ैल के चुंगल से अपनी बीवी को कैसे बचाऊं? उसे जानने के लिए उस चुड़ैल के मन में क्या है ये जानना होगा। मंत्र पढ़ते हुए स्वामी चुड़ैल के पास जा रहे